ओके सो लास्ट क्लास में हमने क्लासिकल इवोल्यूशनिज्म खत्म कर लिया था। तो क्लासिकल इवोल्यूशनिज्म पहली थ्योरी थी एंथ्रोपोलॉजी की। उसको क्रिटिसाइज करते करते जो नेक्स्ट स्कूल ऑफ थॉट सामने आया वो था डिफ्यूजनिज्म। तो डिफ्यूजनिज्म स्टार्ट करेंगे हम आज। आज हम उसका बेसिक आइडियाज देख लेंगे इस वीडियो में कि डिफ्यूजनिज्म है क्या। और उसके बाद अगले वीडियोस से हम स्टार्ट करेंगे उसके जो डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट हैं। इंग्लिश ब्रिटिश डिफ्यूजनिज्म, जर्मन डिफ्यूजनिज्म और ये सब। सो आज इस वीडियो में देखेंगे डिफ्यूजनिज्म है क्या। So, since diffusionism came in front while criticizing the classical evolutionists को criticize करते करते diffusionism सामने आया। तो ऑफ कोर्स क्लासिकल इवोल्यूशनिज्म से डिफरेंट होना पड़ेगा। क्लासिकल इवोल्यूशनिज्म जो बोल रहा था उससे डिफरेंट पॉइंट्स इन्होंने प्रोपोज किया होगा। तो इन्होंने क्या प्रोपोज किया था, व्हाट आर द मेन पॉइंट्स, डिफ्यूजनिज्म के मेन पॉइंट्स क्या है वो देखते हैं। तो इफ यू टॉक अबाउट कल्चर ट्रेट्स, कल्चर के जो ट्रेट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल टेक्नोलॉजी, marriage, family, economic system, all these things. So, as far as classical evolutionists are concerned, so अगर हम बात करते हैं मान लीजिए origin और spread की, कि कल्चर के ट्रेट कैसे ओरिजिनेट होते हैं और कैसे स्प्रेड करते हैं। तो जो क्लासिकल इवोल्यूशनिस्ट्स हैं वो कहते थे कि जो कल्चरल ट्रेट्स हैं वो यू नो पैरेलली एक साथ मल्टीपल जगह पे इन्वेंट होते हैं। सो फॉर एग्जांपल इफ इट इज स्टोन टूल्स, तो स्टोन टूल्स सिर्फ अफ्रीका में नहीं, अफ्रीका में, एशिया में, यूरोप में, हर जगह इंडिपेंडेंटली इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर, विदाउट, बिना किसी दूसरे को देखे, बिना किसी दूसरे से सीखे, इंडिपेंडेंटली तीन जगह पे, चार जगह पे ऑटोमेटिकली इन्वेंट, ह्यूमन माइंड इन्वेंट करता है। बिकॉज देयर इज समथिंग कॉल्ड एज साइकिक यूनिटी ऑफ मैनकाइंड। हर जगह ह्यूमन माइंड एक ही तरह से सोचता है। इसीलिए कहीं भी हो, स्टोन हाथ में आया तो वो स्टोन का टूल बना देंगे और एक ही ऐसे टूल बनाएंगे, हर जगह हैंड एक्स दिखेगा। सो इंडिपेंडेंट इन्वेंशन इन ऑल द प्लेसेस। ठीक है। और स्प्रेड कैसे होगा फिर, इट विल गो ऑन यू नो प्रोग्रेसिंग इन अ स्ट्रेट लाइन, जहाँ पे इंप्रूव होता 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 एक स्टेज के बाद, तो यहाँ पर स्टोन टूल, फिर कॉपर, ब्रॉन्ज, उसके बाद आयरन, उसके बाद फिर उसके बाद फिर उसके आयरन से भी बेटर जो है अब स्टील, स्टील जो भी है अवेलेबल है। या फिर इफ यू टॉक अबाउट डिफरेंट स्टेजेस, तो पहले लोग ने हंटिंग गैदरिंग, उसके बाद फिर पैस्टोरलिज्म, फिर एग्रीकल्चर, फिर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। हर जगह ये एक के बाद एक स्टेज ऑटोमेटिकली आते जा रहे हैं, एक के बाद एक स्टेज इंप्रूवमेंट होता होता जाता है। और हर जगह इंडिपेंडेंटली होता है, बिना किसी दूसरे लोकेशन से सीखे, इंडिपेंडेंटली हर जगह लोग इन्वेंट करते हैं। सो ये है क्लासिकल इवोल्यूशनिस्ट। सो एज फार एज डिफ्यूजनिस्ट, डिफ्यूजनिस्ट ने बोला कि ऐसा कुछ नहीं है, साइकिक यूनिटी बोल के कुछ नहीं होती है। हर जगह इंसान ऑटोमेटिकली इन्वेंट नहीं करता है, इंसान इन्वेंटर नहीं है, इंसान इमिटेटर है। मैन इज नॉट एन इन्वेंटर। मैन बेसिकली इन्वेंशन करना पसंद नहीं करता है, मैन ज्यादातर इमिटेट करना पसंद करता है। मैन कॉपी करना पसंद करता है, हर जगह इन्वेंट करना पसंद नहीं करता। तो इन्वेंशंस हर जगह इंडिपेंडेंटली नहीं होते हैं, जैसे क्लासिकल इवोल्यूशनिस्ट ने बोला। इन्वेंशन हैपेंस इन वेरी फ्यू प्लेसेस। इनफैक्ट इसमें जो एक स्कूल ऑफ थॉट है डिफ्यूजनिस्ट का एक स्कूल ऑफ थॉट है जो जो कहते हैं ब्रिटिश स्कूल ऑफ थॉट, ब्रिटिश डिफ्यूजन। इनका तो मानना था कि सारा का सारा इवोल्यूशन सिर्फ, सारा सारा का सारा इन्वेंशन सिर्फ एक जगह पे हुआ है, दैट इज इजिप्ट। ऑल कल्चरल इन्वेंशन, वेदर इट इज कपड़ा पहनना, खेती करना, रिलीजियन, स्टेट सिस्टम, यू नो इरिगेशन, हर तरह का, ट्रैवलिंग बाई बोट्स, हर तरह का कल्चरल इन्वेंशन हुआ है सिर्फ एक जगह पे, इजिप्ट में, और वहां से हर जगह फैला है। नॉट मल्टीपल प्लेसेस बट ओनली वन प्लेस। और एक जर्मन स्कूल ऑफ थॉट है, वो बोलते हैं कि नहीं, इंपॉर्टेंट इन्वेंशंस दो तीन जगह पे होते हैं और फिर वहां से डिफ्यूज करते हैं। ठीक है। सो क्लासिकल इवोल्यूशनिस्ट बोलते हैं कि इन्वेंशन इंडिपेंडेंटली मल्टीपल जगह पे होते हैं और स्ट्रेट लाइन में, पैरेलल लाइंस में आगे बढ़ते हैं। वहीं पे डिफ्यूजनिस्ट का एक ग्रुप है जो बोलता है कि इन्वेंशन सिर्फ एक जगह पे होता है और बाकी सारे कॉपी करते हैं। इजिप्ट वालों ने इन्वेंट किया और बाकी सारी दुनिया ने इजिप्ट को कॉपी किया। या फिर जर्मन
स्कूल ऑफ थॉट ने बोला कि 2-3 जगह पे इन्वेंशन होते हैं और फिर वो डिफ्यूज़ करते हैं। सो फॉर यहाँ पे एक इन्वेंशन हुआ, यहाँ पे एक इन्वेंशन, यहाँ पे एक इन्वेंशन, फिर वो डिफ्यूज़ करेगा, वो चारों तरफ फैलेगा। चारों तरफ रेडिएट आउट करेगा, यहाँ से भी चारों तरफ रेडिएट आउट करेगा, यहाँ से भी चारों तरफ रेडिएट आउट करेगा और किसी पॉइंट पे जाके यहाँ के ट्रेड्स, यहाँ के ट्रेड्स, यहाँ के ट्रेड्स मिक्स अप होंगे। सो मिक्सिंग एंड फर्दर इम्प्रूवमेंट इस तरह से डिफ्यूजन होता है। ठीक है। एज़ फार एज़ सो हमने देखा अबाउट origin and spread of culture traits, how diffusionists are different from classical evolutionists. As far as uh, ये है आपका जो डायरेक्शन ऑफ इवोल्यूशन है कि इवोल्यूशन किस दिशा में जाता है। सो क्लासिकल इवोल्यूशनिस्ट बोलते हैं यूनिलीनियर एंड प्रोग्रेसिव। इवोल्यूशन सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन में बढ़ता रहता है। कोई भी इन्वेंशन हुआ, फॉर एग्जांपल टेक्नोलॉजी। सो टेक्नोलॉजी पहले स्टोन, फिर कॉपर, ब्रॉन्ज, उसके बाद फिर आयरन, ऐसे करके बढ़ती रहेगी एक स्ट्रेट लाइन में। इम्प्रूवमेंट पे इम्प्रूवमेंट इम्प्रूव होता जाएगा। या फिर हंटिंग गैदरिंग, उसके बाद पैस्टोरलिज्म, उसके बाद डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, इम्प्रूवमेंट होते जा रहा है। सो इट्स गोइंग इन अ स्ट्रेट लाइन, यूनिलीनियर, इन अ सिंगल लाइन एंड प्रोग्रेसिव, ऑलवेज प्रोग्रेसिंग। हर स्टेज पिछले वाले स्टेज से बेटर है, हर स्टेज पिछले वाले स्टेज से बेटर है। बट वहीं पे डिफ्यूजनिस्ट क्या बोलते हैं? डिफ्यूजनिस्ट कहते हैं कि इन्वेंशन या तो सिर्फ एक जगह पे होगा, जो कि ब्रिटिश स्कूल बोलता है, या फिर जर्मन स्कूल बोलते हैं कि एक आध जगह पे इन्वेंशन होते हैं और फिर वो चारों तरफ रेडिएट आउट करते हैं। सो इट इज नॉट यूनिलीनियर, एक लाइन में नहीं है। इट इज रादर चारों तरफ रेडिएशन है, रेडिएटिंग आउट फ्रॉम द सेंटर ऑफ इन्वेंशन, वहां से रेडिएट आउट होता है। नॉट मूविंग पैरेलली, विदाउट एक दूसरे को टच किए। सो अफ्रीका है, ये यूरोप है, बिना एक दूसरे से मिले ये लोग सिमिलर लाइंस पे ट्रैवल करते जा रहे हैं, जैसे कि रेल की दो पटरियां एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं विदाउट मिले, कभी मिले बिना। बट डिफ्यूजन डिफ्यूजन में क्या है कि दे रेडिएट आउटवर्ड्स फ्रॉम द सेंटर ऑफ इन्वेंशन। और एज फार एज प्रोग्रेसिव इज कंसर्न, सो क्लासिकल इवोल्यूशनिस्ट ने बोला कि हमेशा प्रोग्रेस, हमेशा बेटर होता रहता है। लेकिन डिफ्यूजनिस्ट ने बोला कि हमेशा प्रोग्रेशन नहीं होता है, कभी कभी डीजेनरेशन भी होता है। कल्चर हमेशा इंप्रूव ही नहीं होता है। देयर आर कल्चर्स जो कि स्टार्ट हुए, ऊपर गए और फिर नीचे आ गए। फॉर एग्जाम्पल यू हैव इंडस वैली सिविलाइजेशन, एक टाइम पे पीक था, उसके बाद वो डिजेनरेट कर गया। मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, इजिप्शियन सिविलाइजेशन, चाइनीज सिविलाइजेशन, सिविलाइजेशंस गो अप एंड देन मेनी ऑफ देम कम बैक, कम डाउन। कुछ कुछ टोटली गायब हो जाते हैं, जैसे मयन मयन सिविलाइजेशन, इंका सिविलाइजेशन, ये लोग टोटली गायब हो गए, डिसअपियर हो गए, खत्म हो गए। सो कल्चर हमेशा प्रोग्रेस नहीं करता है, कभी कभी डीजेनरेट भी करता है। ये बोलते हैं, ये दिस इज अबाउट डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ चेंज। ठीक है। और मेथड, क्या मेथड यूज करते थे, कैसे स्टडी करते थे? सो क्लासिकल इवोल्यूशनिस्ट एक्सेप्ट मॉर्गन, अगर मॉर्गन को छोड़ दिया जाए, एक्सेप्ट एल एच मॉर्गन, बाकी क्लासिकल इवोल्यूशनिस्ट थे आर्म चेयर एंथ्रोपोलॉजिस्ट। कभी फील्ड में नहीं गए, घर में बैठे बैठे सेकेंडरी सोर्सेज, दूसरे लोगों के लिखे हुए सोर्सेज को देख देख के इन्होंने अपनी थ्योरीज बनाई। वहीं पे डिफ्यूशनिस्ट सारे के सारे फील्ड वर्कर्स थे, ऑल ऑफ देम वेर फील्ड वर्कर्स। कोई भी आर्म चेयर पे बैठ के थ्योरी नहीं बनाता था। वेदर इट इज द ब्रिटिश गाइज, एलियट पेरी, स्मिथ पेरी, या फिर डब्ल्यू एच आर रिवर्स इनफैक्ट इज नोन फॉर सम ग्रेट फील्ड वर्क। वो टोरेस स्ट्रेट बोल के एक जगह है, आप लोग मैप में देखिए, वेयर इज टोरेस स्ट्रेट। टोरेस स्ट्रेट में वो गए। उसके बाद ही केम टू स्टडी द तोड़ा, तोड़ा ट्राइब। अगेन आप चेक करके कमेंट कीजिए कि तोड़ा ट्राइब कहाँ पे मिलेगी आपको, वेयर विल यू गेट तोड़ा ट्राइब? So he studied Torres Strait, then the Toda tribe, and then he went on to study the Melanesians. So W.H.R. Rivers, he studied first the Torres Strait, then he studied the Toda tribe. आपको बताना है कमेंट में कहाँ पे मिलेंगे तोड़ा। Then he went to study the Melanesians. ये भी आपको बताना है Melanesians कहाँ मिलेंगे, and how are they different from Polynesians.
सो आप स्टडी करेंगे और कमेंट में बताएँगे कि मेलानेशियंस कहाँ मिलेंगे और वो पॉलिनेशियंस से डिफरेंट कैसे हैं, ठीक है? डब्ल्यूएचआर रिवर्स, उसके बाद हम देखेंगे जर्मन स्कूल ऑफ थॉट में जितने सारे हैं, ग्रेबनर, स्मिथ, फ्रोबेनियस, सारे के सारे फील्ड वर्कर थे, सारे के सारे किसी ने इंडोनेशिया में, मंगोलिया में, अफ्रीका में, इंडिया में, जगह-जगह पे जाके फील्ड वर्क किया और बहुत सारे उसमें आर्कियोलॉजी पे भी डिपेंड करते थे। एक्चुअली आर्कियोलॉजिकल डेटा पे डिपेंड करते थे। अमेरिकन स्कूल ऑफ थॉट थॉट में अगेन अमेरिकन डिफ्यूजनिज्म में जो व्हिसलर और क्रोबर ये लोग भी काफ़ी फील्ड वर्क करते थे। इनफैक्ट अमेरिकन डिफ्यूजनिज्म में हमें बोआज़ भी मिलेंगे, फ्रांस बोआज़। फ्रांस बोआज़ वाज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फील्ड वर्कर्स इन एंथ्रोपोलॉजी। पहले इन्होंने बैफिन आइलैंड, अगेन आपको बताना है बैफिन बे कहाँ है। आप देखिए, चेक कीजिए मैप और बैफिन बे, ये सब आपको जानना ज़रूरी है, कहाँ पे लोकेटेड है सब जगह। एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो बैफिन बे में स्टडी किया, एस्किमोस को स्टडी किया, जिनको अब हम इनुइट्स बोलते हैं, एस्किमोस को, उनको स्टडी किया। उसके बाद इन्होंने जो अमेरिका का नॉर्थ वेस्ट है, सो इफ यू लुक एट द कॉन्टिनेंट ऑफ अमेरिका, ये जो अमेरिका का नॉर्थ वेस्ट है, यहाँ पे बहुत सारे ट्राइब्स को स्टडी किया इन्होंने, लाइक क्वाकियुतल और भी बहुत सारे ट्राइब्स को स्टडी किया था। वहाँ पे जाके रह के उनकी लैंग्वेज सीख के, उनके कस्टम सीख के, उनके बीच रहते हुए, सो ये सारे के सारे फील्ड वर्कर्स थे, वेदर जर्मन स्कूल, वेदर ब्रिटिश स्कूल और वेदर दी अमेरिकन स्कूल ऑफ डिफ्यूजनिज्म, ये सारे के सारे फील्ड वर्कर्स थे एंड प्राइमरी डेटा खुद स्टडी करके डेटा लेके आते थे और उससे काम करते थे। दे वर नॉट आर्म चेयर एंथ्रोपोलॉजिस्ट वर्किंग ऑन सेकेंडरी डेटा। सो ये सब मेन डिफरेंसेस हैं बिटवीन द डिफ्यूजनिस्ट्स एंड द क्लासिकल इवोल्यूशनिस्ट। क्लासिकल इवोल्यूशनिस्ट बेसिकली बोलते थे कि ह्यूमन इतना इन्वेंटिव है, उसका दिमाग इतना इन्वेंशन करता है कि हर जगह ह्यूमन दिमाग इन्वेंट कर लेता है। बट डिफ्यूजनिस्ट कहते थे कि नहीं, हर जगह इन्वेंशन नहीं होती, इन्वेंशन कुछ लिमिटेड जगहों पे होती है और फिर वहां से स्प्रेड होती है चारों तरफ, जिसको हम डिफ्यूजन कहते हैं। लोग माइग्रेट करते हैं आइडियाज को लेके, कहीं और सेटल कर जाते हैं, या फिर इधर उधर लोग कांटेक्ट में आते हैं थ्रू ट्रेड, थ्रू मिशनरी एक्टिविटीज, लोग कांटेक्ट में आते हैं थ्रू वॉर्स, बैटल्स, लड़ाइयों के थ्रू कांटेक्ट में आते हैं और एक दूसरे का कल्चर जानते हैं और समझते हैं और उसको अपनाते हैं। सो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन क्लासिकल इवोल्यूशनिस्ट एंड डिफ्यूजनिस्ट। अब हम अगले वीडियो से स्टार्ट करेंगे जो डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट है। पहले हम स्टार्ट करेंगे ब्रिटिश स्कूल ऑफ थॉट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, माय नेम इज चंद्रशेखर। गुड नाइट गाइस।